यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर सुबह के समय में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़ना चाहता हूँ। ये इससे आज हम इसको देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे चमत्कार करता है। परमेश्वर का जो वचन में लिखा है, आज भी चमत्कार होते हैं, उस समय भी होता था, आज भी होता है। हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में चमत्कार होगा। बोलो हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में चमत्कार होगा। आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। हालेलुया। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है नामान। नामान कोढ़ी था। नामान आदमी क्या था? कोढ़ी था। यहाँ पर आगे लिखा है, 5:1 पढ़ते हैं। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रसिद्ध था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। क्या था? वो सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले गए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उस लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ को चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ कि नामान को माइक किसका ऑन है? गौरव भाई, आपका माइक ऑन है? सुमन। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम क्या है? नामान। क्या नाम है उसका? और वो बहुत बड़ा सूरवीर था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था? उसको जीत दिलाया था। किससे? उस सूरवीर के द्वारा, जिसका नाम क्या है? नामान। परंतु वो क्या था? कोढ़ी था। और एक दिन क्या हुआ, ये लोग पाती बांध के इजराइल देश में गए और वहां से लड़की को एक अपहरण करके लेके आए, चुरा के वहां से। और वो उसकी पत्नी की सेवा करती थी। किसकी सेवा करती थी? नामान की जो पत्नी थी उसकी सेवा करती थी। और उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उस लड़की ने, कि अगर ये समरोन के भविष्यवक्ता अलीशा के पास होता तो वो उसको रोग को दूर कर देता। वो उसकी रोग को दूर कर देता। बोलिए हालेलुया। एक इतनी छोटी सी लड़की है और उसका क्या है? विश्वास। छोटी सी लड़की है जो सेवा टल कर रही है। क्या बोल रही है? कि अगर मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसका रोग को दूर कर देता। बोलो हालेलुया। ये बात उसकी पत्नी अपने पति से बताया, और उसका पति जो नामान था उसने राजा से बताया और कहा कि मेरे घर में जो लड़की है ऐसे ऐसे कह रही है। और सोनिए सेनापति है, इस पैसे के कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है कि वो 10 सिक्कर चांदी और 6,000 सोने का टुकड़ा और 10 जोड़े कपड़े लेकर चल देता है। हालेलुया। कितना? हालेलुया। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? लगभग 340 किलोग्राम चांदी और 70 किलो सोना और 10 कपड़े, 10 जोड़ी कपड़े लेकर 10 कपड़े, 10 जोड़ी कपड़े लेकर चला जाता है। कहाँ पर जाता है? इजराइल के राजा के पास। कहाँ जाता है? इजराइल के राजा के पास। जब इजराइल के राजा के पास पहुंचा, मेरे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, नहीं तो एक बात समझाऊंगा तो अच्छे समझेगा, पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जब वहां पर इजराइल के राजा के पास जाता है तो अपने कपड़े, इजराइल का जो राजा है ना, जब इस बात को सुनता है कि मैंने एक कर्मचारी को, आराम के राजा लिखा था कि मैंने एक कर्मचारी को जिसका नाम नामान है उसको मैंने भेजा है, तो उसको कोढ़ को क्या कर? ठीक कर दे। जब ये राजा बात सुनता है तो वो अपने कपड़े फाड़ता है, बोलते बताओ मैं मारने या जिलाने वाला क्या है? परमेश्वर हो। वो अपने कपड़े फाड़ता है और बोलता है कि जरा सब सोचो विचारो, ये तो कोई लड़ाई के बहाना लेकर आया है। हालेलुया हालेलुया। ये बात भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास अलीशा को पता लगता है, तो बोलता है कि तू अपने उपवास को तोड़, अपनी वस्त्र पहने
और उस आदमी को मेरे पास भेज। और जब नमान परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास आता है तो परमेश्वर का दास एक अपने दूत का मतलब क्या होता है, अपने चेलों को भेज देता है और कहता है उससे, यहाँ पर 10 पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5:10 में तो क्या लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास से कहला भेजा, तू जाकर अर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जेव का तेव हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है, जाकर 10 डुबकी मारना है। कितने, 10 या 7, सॉरी 7 डुबकी मारना है। और क्या बोल रहा है, तेरा शरीर दोबारा जेव का तेव हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं तो नामान क्या हो गया, क्रोधित हो गया और चला गया। अब मन में सोचता था कि ये अवश्य ही मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने क्या कहा कि तुझे जाना है यर्दन में 7 डुबकी मारना है, यानी 7 बार तेरे को नहाना है। और जैसे ही तू 7 बार नहाएगा तो तेरा शरीर है बच्चे के समान हो जाएगा। बच्चे के शरीर कितना मुलायम होता है, वैसे तेरा शरीर हो जाएगा। पर ये आदमी जो दूसरे देश से आया था, जो अन्य जातिया से था, कभी परमेश्वर को माना नहीं, कभी परमेश्वर के पीछे चला नहीं, क्या बोल रहा है कि क्या हमारे देश में इससे अच्छा नदी नहीं है, हमारे देश में इससे अच्छा नदी नहीं है, क्या मैं वहां नहा कर शुद्ध नहीं हो सकता था, है ना। ये आया इसके पास तो मेरे को पूछने भी नहीं आया, घर से बाहर भी नहीं आया, और क्या अपने चेलों को भेजा और बोल रहा कि जा यर्दन में 7 नदी मार ले। मैं तो सोचा था कि आएगा मेरे सर पे हाथ रख के, मेरे शरीर पे हाथ रख के, जहां जहां कोढ़ है वहां से प्रार्थना करेगा और मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसने क्या कहा कि नहीं, इसने कहा कि जाओ और यर्दन में 7 डुबकी मारो, यर्दन में 7 डुबकी मारो तो तुम्हारे कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। और ये आदमी क्रोधित हुआ और क्रोध होकर वहां से अपने घर जहां से आया था वहां चल दिया। और यहाँ पर लिखा है, तब उसके पास सेवक आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता। फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसको मानना चाहिए। हालेलुया। इस सेनापति का एक सेवक, एक नौकर जो उसके साथ रहता था, सेवा टहल करता था, और वो उसको क्या बोलता था, पिता, जिसको कोढ़ था, बोला कि भविष्यवक्ता अगर कोई बड़ा काम देता, सोचो जरा, सेनापति था। यहाँ पर क्या है, 100, यहाँ पर लिखा है कि 130 किलो, यहाँ पे लिखा है लगभग 340 किलोग्राम, 340 किलोग्राम चांदी लेके आया था। सोचो कितना इसके पास धन होगा। यहाँ पे लिखा है लगभग 70 किलो सोना लेके आया था, 70 किलो सोना लेके आया था और 10 जोड़ी कपड़े लेके आया था। हालेलुया। अगर उससे कोई, अगर भविष्यवक्ता बोलता है कि चलो ठीक है, ये सारे भेंट मेरे को दे दो और मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं, तो क्या ये देने के लिए तो लाया था, परंतु एकदम हल्का सा काम दिया गया। क्या दिया गया उसको काम, तेरा, परमेश्वर का दास बोल रहा है कि तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए, तेरे धन नहीं चाहिए, तू जा यहोवा के नाम से यर्दन में 7 बार नहा, डुबकी मार और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। बोलो हालेलुया। आज के डेट में हमें सिंपल सी प्रभु काम देता है तो हमसे नहीं होता, होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। सिंपल सी काम दिया है प्रभु ने, संडे को आओ, प्रभु की आराधना करो, उसके वचन सीखो। ना तो आपसे कोई कपड़ा मांग रहा है, ना ही फल फूल मांग रहा है, ना ही वो प्रसाद चाहता है कि जाओ क्या करना, 1 किलो केरा खरीद के लाना या 1 किलो सेव खरीद के लाना तब मेरे भवन में, कुछ नहीं चाहता। वो कहता आओ अपने मुंह से मेरी आराधना करो, मेरी महिमा करो। ये सिंपल सी काम दिया है प्रभु ने हमें। हालेलुया। पर ये भी नहीं, इसको सिंपल से काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था, जाओ और नहाओ और शुद्ध हो जाओ। हालेलुया।
ये आदमी मन में क्रोधित हो गया, बोला कि क्या मेरे गांव में, मेरे देश में इससे बढ़िया बढ़िया नदी नहीं है, क्या मैं वहां नहाकर शुद्ध नहीं हो सकता? तो सालों से तो नहा ही रहा था, क्यों नहीं शुद्ध हो गया? हालेलुया, हालेलुया। सालों से तो नहा ही रहा था, परंतु यहाँ पर इजराइल में कहा कि जाके नहा लो, शुद्ध हो जाओगे, तो इसको गुस्सा आ गया। क्या गया? इसको गुस्सा आ गया, लौट के चला गया। जब उसकी सेवक ने उसको समझाया तो यहाँ पर लिखा है, तब उसके भक्त, यहाँ पर लिखा तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने 7 डुबकी मारा गया, उसका शरीर क्या हो गया? शुद्ध हो गया। हालेलुया। हल्का सा काम दिया गया था कि जाओ नहाओ और शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। आज के डेट में हम प्रभु ने बिल्कुल हल्का सा काम दिया है। कोई भारी काम है? संडे को आना है, प्रभु की महिमा करना है, 6 दिन काम करो, 7वें दिन आके प्रभु की महिमा करो। ये कितनी सी हल्का सा काम है, पर इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? बहाना बनाते हैं। हालेलुया। परंतु कोई ओझा या कोई जादू टोना करने वाला आपका बीमारी के लिए अगर 1 महीना भी बुलाएगा एक लतार, तो आप जाओगे। आपका 1000 रुपए भी खर्च होगा तभी भी आप जाओगे। परंतु हमें प्रभु की महिमा करने की जब मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं। अगर ये आदमी नहीं नहाता, 7 बार नहीं नहाता, तो क्या इसका शरीर शुद्ध हो जाता? नहीं होता। पहले भी पैसे लगाया, पहले भी अपने पैसों को खर्च किया, क्यों नहीं शुद्ध हो गया? डॉक्टरों के पास भी गया होगा, इतना बड़ा आदमी है तो डॉक्टर से इलाज नहीं कराया होगा? बिल्कुल कराया होगा। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि तू नहा के शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। पर इसे गुस्सा होकर कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था अपनी। परंतु एक सेवक ने जब समझाया तो ये आया, उसकी बात को माना और नहा कर शुद्ध हो गया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है आगे, तब वो अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास को भेंट ग्रहण कर। परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवेश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो मेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी परमेश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। हालेलुया। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे। यहाँ पर लिखा, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और ये मुझे रिमोन के भवन में दंडवत करना पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं सिमरोन के भवन में दंडवत करो। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा, उस नामान कोढ़ी से जो शुद्ध हो गया था उससे कहा, कुशल से विदा हो। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। आगे लिखा है कि यहाँ पर जो धन लेके आया था, जो सोना चांदी लेके आया था, जो कपड़े लेके आया था, वो भेंट जब शुद्ध हो गया तो प्रभु के दास को दे रहा था। परंतु प्रभु के दास सोचो, जिसके पास घर नहीं था, परमेश्वर के दास के पास घर नहीं था, ये दास परमेश्वर का दास ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? कि मुझे नहीं चाहिए, तेरा भेंट नहीं चाहिए, तू खुशी से चला जा। हालेलुया। हम लोग किसकी सेवा करते हैं? परमेश्वर की। परमेश्वर क्या है? राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर बहुत विवेश कहा कि नहीं, ये दान ले लो, खुशी के साथ दे रहा था, परंतु ये नहीं लिया। आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो घटना घटी कि परमेश्वर के दास का चेला, जिसका नाम क्या था? गेजी। क्या नाम था? बोलो। गेजी नाम था। वो मन में सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने, परमेश्वर का जो भक्त अलीशा था, मेरे स्वामी ने कुछ भी भेंट नहीं लिया। बताओ, इतना महंगा महंगा सामान लेके आया था, सोना चांदी लेके आया था, कपड़े लेके आया था, और मेरे गुरु ने कुछ भी नहीं लिया, पर मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और यहाँ पे क्या घटना घटी कि यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं
तो यहाँ पर ये घटना इस प्रकार से घटती है, मैं पढ़ूंगा नहीं, अब खत्म करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। यहाँ पर घटना घटती है कि गेजी मन में सोचने लगा कि मैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेके रहूंगा। हालेलुया। और क्या हुआ, जब ये लोग जा रहे थे तो पीछे से दौड़ता हुआ गया और कहा कि मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है, अभी हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हमें देने के लिए कुछ नहीं है, एक काम करो हमें कुछ दे दो। हालेलुया। वो नामान आदमी कहने लगा खुशी से लेके जा। हालेलुया। और अपने सेवकों को भेजा कि जाओ इसके घर में पहुंचा दो, और कुछ सेवकों को भेजा और वो क्या किए, सोना चांदी जो था, कपड़े जो था लेकर आए और उसके घर में रखवा दिए। और फिर आराम से एकदम ये जो गेजी था, प्रभु के दास के चेला था, ऐसे एकदम कपड़े एकदम सही किया आराम से, और फिर जाके अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया, अलीशा के सामने खड़ा हो गया। और अलीशा पूछने लगा कि हे गेजी तू कहाँ गया था इतनी देर से। हालेलुया। गेजी से पूछने लगा परमेश्वर का दास अलीशा ने कि हे गेजी इतनी देर से कहाँ गया था, कब से मैं तुझे ढूंढ रहा था। तो वो बोला तेरा दास कहीं नहीं गया था, यहीं पर था, मैं बगली में था। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा क्या बात है, तू झूठ क्यों बोला, मेरे को शुरू से लास्ट तक जितने तूने करने किया है सारे बात मेरे को पता है। हालेलुया। उसने डाटा भाई डाटा, क्या सोना चांदी लेने का ये वक्त है, क्या धन दौलत इकट्ठा करने के वक्त है, और उसको बहुत डांटा और कहा देख तूने मूर्खता की है, इसलिए जो उसका कोड है वो तेरे और तेरे वंश के ऊपर सदा के लिए लगा रहेगा। और पता है वो आदमी उसी समय कोढ़ी हो गया, वो अपने घर गया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? लालच। किसके कारण? लालच के कारण। हालेलुया। आज हम लालच करते हैं और लालच के कारण हमारे जीवन में बीमारी आती है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास अगर लालच ना करता तो क्या होता, ये भी परमेश्वर का दास ही था, अलीशा के चेला था, ये भी परमेश्वर का दास ही था, पर इसके अंदर क्या है, लालच। क्या है? और लालच क्या है? बुरी वाला है ना। जितना लालच करोगे उतना ही तुम्हारे साथ बुराई होगी। ये क्या हो गया, उसका कोड इस आदमी के अंदर आ गया, गेजी के अंदर आ गया, क्योंकि इसने किया था लालच। क्या किया था इसने? लालच किया था। परमेश्वर का दास ने जब माना किया है तो कुछ सोची समझ के माना किया होगा ना। कैसे माना कर दिया? किसी को पैसा मिलेगा तो कोई माना करेगा? नहीं करेगा था। परंतु जो परमेश्वर के दास माना करते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर के कुछ ना कुछ योजना होती है। क्या होती है? योजना होती है। क्यों माना किया था? क्योंकि पहले तो ये अनजातीय से था, कभी परमेश्वर के पास नहीं आया था, पहली बार आया था, इसलिए इसने माना किया था। हालेलुया। अगर ये सोना चांदी ले लेता तो फिर परमेश्वर के शान तो खत्म। परमेश्वर ने उसको कोर्ट से चंगा किया था, अगर ये सोना चांदी ले लेता तो एहसान तो परमेश्वर का खत्म। फिर तो ये कहता मैं तो इतना देखो पैसा दिया था, है ना, फिर तो परमेश्वर का दास बिक गया। फिर पैसे देते रहो, प्रार्थना करते रहो, चंगाई पाते रहो, ऐसे हो जाता ना। तो हर के पीछे क्या होता? परमेश्वर की योजना होता है। परंतु लालच करेंगे तो हम क्या होगा, हमारे साथ बुराई होगा। इसलिए लालच नहीं करना है। हालेलुया। ये नहीं लालच करना है कि अरे आज काम पे जाऊंगा तो मेरे को बहुत फायदा होगा, आज क्या जाएंगे परमेश्वर के भवन में, क्या करेंगे, ये लालच नहीं करना है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना है। काम धाम प्रार्थना के बाद पहले क्या करना है? प्रभु की महिमा, उसके बाद अपनी काम करो, चाहे घर में जो कुछ करना है अपनी जो करना है करो। हालेलुया। ये लालच नहीं करना है। 6 दिन प्रभु ने दिया है कि 6 दिन काम करो, 6 दिन काम करो, और 7वें दिन क्या है? प्रभु की महिमा करने का समय है, तो हमें 7वें दिन महिमा प्रभु की करना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं।